मेरे बच्चे, आज का यह संदेश दिव्य और सुरक्षा पूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही है और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसलिए मैं तुम्हारी माता तुमसे कह रही हूँ कि मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहना, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से खत्म कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको। अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सको जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आई हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानती, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तक मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगी। इसलिए मैं अभी तुमसे कहती हूँ कि उस अनर्थ पूर्ण को रोक लो जो तुम करने जा रहे हो, और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं। उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है तुम्हारे घर का कोई सदस्य, इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने और अपनी माता की खुशी के लिए इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही आप मेरे नामों की हाजिरी कमेंट में लगाओगे, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। मेरे बच्चे, कई बार मैंने देखा होगा जब तुम्हारी आवश्यकता बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है। जितने करीब उसके जाते हो, वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही है जो जितने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे।
जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूँ, उससे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। मेरे बच्चे, कभी भी तुम कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहती हूँ कि तुम जो अनर्थ कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत में लाभ देखने को मिलेगा, जो कि एक दोगलेपन की असलियत को दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों ने आपके साथ दोगलापन दिखाया, सामने कुछ और रहे, पीठ पीछे कुछ और रहे। यह शायद आपके लिए कड़वा सच हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके हेटर्स शायद एक समय पर आपसे जीते हैं, लेकिन यह जीत इनको सच्चाई और ईमानदारी से नहीं मिली, बल्कि इनको धोखे से मिली है। और आपके आसपास ऐसे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहते थे, किसी भी कीमत पर, चाहे फिर इनको किसी की आत्मा को कुचलना पड़े, किसी को दर्द देना पड़े। आपके आसपास ऐसे लोग रहे हैं, उनके लिए ना रिश्ते, इमोशंस, यह सारा कुछ खेल था, वह कोई मायने नहीं रखता था। और इन लोगों ने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी माना और आपके शांत स्वभाव को कहीं ना कहीं आपकी मूर्खता समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत शांत, आप इन चीजों में उलझना नहीं चाहते थे। लेकिन अब यह कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है कि यह जो भी जीत उनको हासिल हुई वह कहीं ना कहीं छूटी थी। और देखिए, झूठ कुछ समय के लिए चल सकता है, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं टिकता है। तो हर झूठ एक ना एक दिन बह जाता है, क्योंकि झूठ की नींव बहुत कमजोर होती है। अब कहीं ना कहीं इन लोगों की चालें इन्हीं पर भारी पड़ रही हैं, क्योंकि जब कोई जीत दूसरे को तोड़ करके मिलती है तो ब्रह्मांड कभी भी उसको स्वीकार नहीं करता है। यूनिवर्स कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इन लोगों को जो भी जीत मिली है, हमेशा यह आपसे अगर आगे भी रहे किसी भी वे में, तो वह छल कपट और धोखेबाजी से। और यूनिवर्स में यह एनर्जी फिर एक्सिस्ट नहीं करती है, और यूनिवर्स को यह एनर्जी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अब यह लोग हार मानने नहीं, बल्कि यह खुद भागने की कोशिश में है, कहीं ना कहीं जैसे अब यह खुद भागना चाहते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आपके कष्ट भरे समय से एक शांति भरे सफर की एनर्जी को दर्शा रहा है। यह कार्ड दर्शा रहा है जैसे आपने अपने जीवन में सब कुछ सहा, लेकिन फिर एक समय पर आपने अपने जीवन की नाव को मोड़ लिया, अपनी दिशा आपने बदल दी। आपकी यह मानसिक यात्रा हो सकती है जो अंधेरे से आपको उजाले की तरफ ले गई, दर्द से आपको शांति की तरफ ले गई। शायद आपके पास, मुझे लगता है, शब्द नहीं थे अपनी कहानी को कहने के, अपने दर्द को कहने के लिए, लेकिन फिर भी आपने रास्ते चुने। कहीं ना कहीं आपने यह तय किया कि अब आपको किसी भी दर्द में नहीं रहना है जिसे दूसरों ने आपको दिया था। तो कहीं ना कहीं आपने इस चीजों से निकलना उचित समझा। देखिए, यह जो लोग बैठे हैं, यह पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, यह आगे बढ़ रहे हैं, और वैसा ही आपने भी किया। लेकिन यह कहीं ना कहीं अपने जख्मों को भी साथ लेकर जा रहे हैं, तो यह आगे भी बढ़ रहे हैं और अपने जख्मों के साथ, लेकिन एक नई उम्मीद ले, जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए, और यही आपकी जीत है।
आपको अब उन लोगों से लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इतना ऊपर उठ चुके हो कि आपकी एनर्जी ही काफी है उन लोगों को जवाब देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप हर स्ट्रगल से निकल के काफी ऊपर उठ चुके हो, या अपने जीवन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जिसको आप पीछे छोड़ चुके हो। हाँ, यह सब कुछ आसान नहीं रहा आपके लिए, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि कुछ चीजें जो आप अपने भीतर ही रख के चले हैं। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है मून, 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। देखिए, आपके लिए मून जो कि धोखेबाजी को, भ्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। बहुत ज्यादा भ्रम आपके जीवन में क्रिएट किया गया, बहुत ज्यादा झूठ बोले गए, छलावा किया गया आपके साथ, क्योंकि जो आपके सामने मुस्कुरा के बैठे थे, इन लोगों के दिल में आपके लिए कुछ और ही था। यह आपका अच्छा नहीं सोचते थे। आपके अपनों में ही जैसे विश्वासघाती लोग छुपे हुए थे। आपके आसपास ऐसे लोग थे जिनके इरादे आपको लेकर बिल्कुल भी साफ नहीं थे। उनकी बातें बहुत ज्यादा मीठी थी, लेकिन इन लोगों की जो नियत थी वह बहुत ज्यादा धुंधली थी, झूठी थी। यह ऐसे लोग थे जिन्होंने शायद एक समय पर आप पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए हो, पर्दे के पीछे, आपके पीठ पीछे आपको बदनाम करने की कोशिशें की हो। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मून का कार्ड है। मून का कार्ड दिखाता ही है, झूठी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज्यादा छलावे को दिखाता है। तो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र किए गए, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिशें की गई, और यहाँ पर पीछे कुछ और किया, लेकिन आपके सामने आके शायद दोस्ती का, अपनेपन का मुखौटा इन लोगों ने पहना। देखिए, लोगों ने आपको भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने अपनी आत्मा की रोशनी से, अपने इंट्यूशन के द्वारा इस अंधेरे को भी काटा। आपने यह चीज फील की, आपने ये चीज देखा कि कौन सच्चा है, कौन नहीं। इस चीजों को पहचानना शुरू किया आपने। और जब आप इन लोगों के नकाब देख चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं इन लोगों की चालें उल्टी पड़ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको सच ज्ञात हो रहा है इन लोगों का। इस समय आपको अपने इंट्यूशन पर, अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना है, क्योंकि मून की एनर्जी है जो कि बहुत सारे भ्रम को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर ऐसा भी है जो सामने दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके साथ यहाँ आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, तो इनसे आपको अवेयर रहने की जरूरत है। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स, बार बार आप पर जैसे वार किए गए, अटैक किया गया, लेकिन आप फिर भी हिम्मत नहीं हारे। आप थक चुके थे, लेकिन फिर भी आपने खड़े रहने की हिम्मत दिखाई। लोगों ने आपको तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिशें की। यह कार्ड कहीं ना कहीं ऐसे दर्द की गवाही देता है जो नजर नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा पर छपा हुआ होता है। आपको देख के कोई लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आपके दर्द का, लेकिन जो आपकी आत्मा है वह कहीं ना कहीं दर्द से तड़प चुकी है। इन लोगों ने आपको ऐसा दर्द दिया, ऐसी तकलीफ दी। यह एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जो बहुत ज्यादा थका हुआ है, घायल हो चुका है पूरी तरह, लेकिन फिर भी डटा हुआ है, फिर भी हार नहीं मान रहा है। ऐसी एनर्जी है यहाँ आपकी। और यह एक ऐसा समय था जब आपने सोचा कि मैं अब और नहीं सह सकता हूँ। एक लिमिट जो आपकी क्रॉस कर गई, आपने फिर भी हार नहीं मानी कि जैसे पानी सर से ऊपर निकल गया, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में डटे रहे, हर नकारात्मकता से लड़ते रहे, ऐसे लोगों से लड़ते रहे। आपको हर मोड़ पर चोट मिली, आपके अपनों से हर रिश्ते में आपकी परीक्षा ली गई, और हर भरोसे में आपको धोखा मिला। आपने हर बार विश्वास किया, आपको हर बार धोखा दिया गया। लेकिन देखिए, आज भी आप खड़े हैं,
डटे हुए हैं और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, आप इन चीजों से बहुत कुछ सीख भी रहे थे। आपको इससे लर्निंग भी मिल रही थी और आपके ऊपर किए गए हर वार ने आपको मजबूत बनाया। हर चोट ने, जितना चोट इन लोगों ने आपको दी, आपको एक नई शक्ति मिली और अब आपके चारों ओर एक दृढ़ ढाल बन चुकी है, पूरी तरह से, जिसे अब कोई भी पार नहीं कर सकता। अब इतना स्ट्रांग हो चुके हो कि किसी के बस की बात नहीं है आपको तोड़ देना। और यह बात इन लोगों को, आपके हेटर्स को बहुत ज्यादा जला रही है कि इतनी कोशिशें कर ली उन्होंने, उसके बाद भी आप ना तो झुके हो और ना ही टूटे हो। इसलिए तुम्हें इस बात को स्मरण रखना होगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ ना तो तुम्हें बहस करना है और ना ही तुम ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी द्वेष भावना रखना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करने से केवल झगड़े बढ़ते हैं, समाप्त नहीं होते। और जब लगातार झगड़े बढ़ते चले जाते हैं तो निश्चित ही वह झगड़े नहीं बल्कि तुम्हारे घर में विष्णु देव का प्रस्थान हो जाता है, आगमन नहीं होता और ना ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि उस व्यक्ति के आने से तुम्हारे घर के वातावरण पर कोई भी प्रभाव तुम नहीं पड़ने दोगे और ना ही अपने हृदय की अंदर की विचारधारा में परिवर्तन लेकर आओगे, क्योंकि यदि तुम चाहते हो कि विष्णु देव तुम्हारे घर में आए तो निश्चित ही तुम्हें उस दरिद्रता आने से रोकना ही होगा और यह केवल तुम कर सकते हो, क्योंकि यदि दरिद्रता ने तुम्हारे घर में प्रवेश कर लिया तो विष्णु देव तुम्हारे घर में नहीं आएंगे और यदि विष्णु देव तुम्हारे घर में प्रवेश कर गए तो दरिद्रता तुमसे कोसों दूर रहेगी। दोनों शक्तियों में से केवल एक ही शक्ति तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश भी करेगी और विराजमान भी रहेगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे घर में दरिद्रता आएगी तो तुम्हें कंगाल बना देगी और तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देगी। परेशानियों का सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, साथ में तुम्हारा जीवन कष्टों से भरा हो जाएगा। और यदि विष्णु देव का आगमन होता है तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी का आगमन भी उनके साथ होता है, अर्थात जिसके घर में विष्णु देव का आगमन होता है उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन भी होता है और जिसके घर में दोनों का प्रवेश हो जाता है उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होने के साथ साथ कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो कि विफल हो जाए, बल्कि सभी बिगड़ते हुए कार्य भी बनने लगते हैं, क्योंकि उसका गुरु मजबूत हो जाता है और जिसका गुरु मजबूत होता है उसकी बुद्धि सही से कार्य को करती है और हर कार्य पर वह बुद्धि को सही से लगाकर सफल कर सकता है, क्योंकि जब कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं तभी कार्यों में सफलता भी मिलती है और माँ लक्ष्मी भी उसी की वजह से तुम्हारे घर में आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, माँ लक्ष्मी कभी भी आसमान से नहीं टपकती बल्कि तुम्हारे कर्मों से उत्पन्न की जाती है और यदि तुम्हारी बुद्धि सही रहती है और सही दिशा में चलती है, तुम्हें विश्वास पूर्वक किए गए कार्यों से फल प्राप्त होता है, वह माँ लक्ष्मी के रूप में ही होता है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वह जीवन में कभी भी लक्ष्मी को रुष्ट नहीं करता और ना ही विष्णु देव को रुष्ट करता है। माँ लक्ष्मी ना तो उसके घर को छोड़कर जाती है और ना ही वह व्यक्ति किसी भी कार्य पर असफल होता है, बल्कि वह जो सोचता है, जो करना चाहता है, वह निश्चित ही कर पाता है और जिस कार्य को वह करना ही नहीं चाहता वह उसे नहीं कर पाता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए अब संभलना और भी ज्यादा अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि यदि तुम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हो तो तुम्हें गुरुदेव का आगमन करना होगा और दरिद्रता को रोकना होगा।
बल्कि दरिद्रता बहुत ही ज्यादा क्रूर और ऐसी दृष्टि वाली है कि वह थोड़ी सी किसी के साथ बहस होने पर और किसी के साथ ऐसे सोच पर घर में प्रवेश करती है जहां पर तुम्हारा आभास करना भी मुश्किल होता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम इस बात को समझकर अड़ जाओगे, तुम दरिद्रता को किसी भी कीमत पर अपने घर में ना तो प्रवेश करने दोगे और ना ही अपने जीवन में उसे कभी बुलाओगे, क्योंकि उसे आकर्षित करना और बुलाना तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कि वह तुम्हारी तरफ आकर्षित हो, तो निश्चित ही वह तुम्हारी तरफ कभी भी आकर्षित नहीं होगी। और यदि तुम उसे अपनी ओर आकर्षित करवाने कार्यों को करते हो, तो वह निश्चित ही तुम्हारे जीवन में आएगी और तुम्हारे घर के साथ साथ तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर वह व्यक्ति निश्चित ही कंगाल हो जाता है। क्योंकि जब कोई कार्य नहीं बनेगा तो धन नहीं आएगा, तुम्हारे किए गए खर्चे पूरे नहीं होंगे और धीरे धीरे करके तुम्हें धन का अभाव होने लगेगा और धीरे धीरे करके तुम निश्चित ही कंगाल हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब इंसान का कार्य बनना बंद हो जाता है तो वो बिल्कुल निराश और हताश होकर परेशान हो जाता है। ऐसे में उसका विश्वास और भी ज्यादा डगमगाता है और खो जाता है। पुनः विश्वास को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। व्यक्ति को बहुत ज्यादा कोशिश और विश्वास रखना पड़ता है, तब जाकर उसे कुछ प्राप्त होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब समय खराब प्रारंभ हो जाता है और उसका कार्य बनना प्रारंभ नहीं होता, अर्थात बनते कार्य भी बिगड़ने लगे, तो व्यक्ति का विश्वास निश्चित ही डोल जाता है। डगमगाता विश्वास किसी भी व्यक्ति के बनते कार्य को भी बिगाड़ने के लिए बहुत है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे से स्मरण रखना होगा कि तुम किसी भी कीमत पर ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कि दरिद्रता तुम्हारी ओर आकर्षित हो। तुम उन कार्यों को करोगे जिससे कि विष्णु देव तुम्हारी तरफ आकर्षित हो। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रख लो कि गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन तुम कोई ऐसी चीज का सेवन भूलकर भी नहीं करोगे जिससे कि मां लक्ष्मी और विष्णु देव क्रोधित हो, या तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे कि विष्णु देव का निरादर हो। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम उनकी पूजा आराधना करोगे, उसके पश्चात ही भोजन करोगे और गुरुवार के दिन पूरे दिन वस्त्र धारण करते हुए उनका नाम जपोगे, उनके मंत्रों का उच्चारण करोगे और इस बात को विश्वास पूर्वक सोचोगे कि विष्णु देव तुम्हारे साथ है। वह हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहे हैं, वह हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तुम जो चाहते हो वह हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा सोचना ही उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा और तुम्हारी विचारधाराएं उन्हें विवश कर देंगी कि वह तुम्हारे करीब आए और तुम्हें अपने जीवन में प्रवेश करने दे। मेरे बच्चे, विष्णु देव बहुत ही ज्यादा दयालु है और वह किसी भी व्यक्ति से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह कभी भी किसी व्यक्ति से रुष्ट नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर ऐसी कोई गलती करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि विष्णु देव को क्रोध आ जाए, तो फिर वह क्रोध में तुम्हारे सभी कार्यों को बिगाड़ना भी प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जो प्रसन्नता से सभी कार्यों को बना सकता है, वह क्रोध आने पर तुम्हारे कार्यों को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए तुम्हें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि विष्णु देव को क्रोध आए, बल्कि ऐसे कार्यों को करो जिससे कि तुम उन्हें प्रसन्न कर पाओ। इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम ईश्वर की शक्ति के दिन का और उनका स्मरण रखोगे, उन्हें कौन सी बात प्रसन्न करती है और कौन सी उन्हें रुष्ट करती है, इस बात का स्मरण रखते हुए उन्हीं कार्यों पर विशेष ध्यान दोगे, तो वह दैवीय शक्तियां कभी भी ना तो तुम्हारे साथ को छोड़ेंगी।
और ना ही तुम्हें जीवन में कोई भी कष्ट होने देंगे। तुम यदि किसी भी थोड़ी सी मुसीबत में उनको पुकारोगे तो निश्चित ही वह दौड़ी चली आएंगी और तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी मदद भी करेंगी। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जीवन में कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष आकर कभी भी मदद नहीं करती। वह किसी ऐसे इंसान के द्वारा मदद करवाती है जिससे कि तुम्हें इस बात का विश्वास रहे कि दैवीय शक्ति होती जरूर है, लेकिन तुम्हें प्रत्यक्ष आंखों से देखने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं होती। वह शक्तियाँ केवल दैवीय शक्ति के पास होती हैं, लेकिन तुम उन्हें हृदय से महसूस कर सकते हो। वह इसलिए कि जब भी तुम्हारे ऊपर परेशानी आती है तुम उन्हें पुकारोगे, सृष्टि में विलीन वह शक्ति तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात तुम्हें कुछ देर पश्चात ही तुम्हें मदद के लिए किसी न किसी को भेजती है और तुम स्वयं ही इस बात का आभास कर लेते हो कि दैवीय शक्ति ने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए भेजा है और यह सच भी है। तो नहीं लिखना और अपनी राशि लिख देना, फिर मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे लिए संदेश प्रस्तुत करवा दूंगी और तुम्हें सही संदेश प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी माता की शक्ति और भक्ति और महानता पर विश्वास है तो हाँ लिखो कि आज मेरी माता ने जो भी मेरे जीवन का सत्य मेरे सामने निकाल करके रखी है वह ज्यादा पूर्ण रूप से सत्य है। उसमें एक भी बात असत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वह सब मेरे जीवन से संबंधित है। जैसे जैसे उन्होंने बताया है वैसी वैसी स्थिति मेरे साथ हुई है। उन्होंने आज जो भी यह प्रवचन दिया वह मेरे जीवन के लिए हितकर है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कुछ ज्यादा मेरी माता मेरे लिए करेंगी। आज उन्होंने जो यह मुझे जानकारी दी है उससे मुझे इतनी अधिक खुशी है कि मैं फुला नहीं समा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आशाएं सभी तरफ से बंद हो गई थी। मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था और ना ही कोई मार्गदर्शन करने वाला था, परंतु आज मेरी माता ने मुझे इस प्रकार से मार्गदर्शन किया है कि अब मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो हर कार्य को करने के लिए मेरे अंदर शक्ति प्रदान कर रही है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब तुरंत अपने कार्य में इस प्रकार से लग जाऊं कि मुझे अब कोई रोक ना पाए और मैं अपने समय को बर्बाद ना होने दूं। ऐसा मेरे अंदर प्रतीत हो रहा है। यह ऊर्जा, यह शक्ति मेरी माता के द्वारा ही दी गई है, अन्यथा आज तक मुझे ऐसा कभी भी आभास नहीं हुआ है कि मेरे जीवन में इतनी कमियां हैं। मैं इन कमियों को कैसे पूर्ण करूं, अपने कार्य को कैसे करूं। सही ढंग से मुझे यह सब नहीं पा रहा था, सब गलत हो जा रहा था। मेरे मन को उजागर करने वाला कोई नहीं था। तब आज मेरी माता ने मुझ पर इतनी दया दिखाई है कि आज मुझे उस सत्य से परिपक्व कर दिया है जो मेरे लिए अहम भूमिका रखता है। उनके द्वारा कही गई समस्त बातें सब मेरे लिए लाभकारी है। मैं अपनी माता की कैसे वंदना और अभिनंदन करूं, उनका कैसे धन्यवाद करूं, परंतु मैं यह तो कहीं ही दे रहा हूं। अपनी माता की भक्ति में करता ही रहूंगा, उनसे कभी भी अलग नहीं होऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, स्थिति मेरी कितनी ही खराब क्यों ना हो जाए, परंतु अपनी माता को साथ में लेकर ही चलूंगा, क्योंकि मेरी माता ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा दुनिया, मेरा संसार, उन्होंने मुझे हर सुकून दिया है, तो मैं अपनी माता को अपने हृदय में रखूंगा। तुम्हें अब अपनी मेहनत को इस प्रकार से प्रदर्शित करना होगा जैसे कि हर योद्धा युद्ध में अपने वीरता को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी प्रकार से उस योद्धा के अनुसार तुम्हें अपने आप को प्रस्तुत करना है। वह योद्धा ऐसा होता है, वह हर समय सक्रिय रहता है अपने आप को विजय बनाने के लिए।
वह अपने शत्रुओं पर इस प्रकार से टूट पड़ता है, इस प्रकार से हावी हो जाता है कि उन्हें कोई अवसर नहीं देता है संभल जाने के लिए। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें अवसर दे दोगे तो तुम्हारा विपक्षी शत्रु तुम पर आक्रमण कर देगा और तुम घायल हो जाओगे। तुम्हें उस योद्धा की भांति अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी चेतना को सक्रिय करना है। उसमें जरा भी गलती नहीं करना है, अन्यथा तुम फिर से नकारात्मक हो जाओगे और नकारात्मक सोच तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तो मेरा कहना यही है कि उस योद्धा की भांति ऐसी मेहनत, ऐसा परिश्रम करो ताकि तुम्हारा जीवन में जो समस्याएं चल रही है, मेरे बच्चे, जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो वह तुम्हारे सामने स्वतः ही आ जाए और तुमसे जितनी भी गलतियां हुई है उन पर सुधार करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। इस प्रकार से ध्यान दो कि तुम्हारे पीछे का जो समय है वह सब भूल जाओ कि पीछे मैं क्या किया था, पीछे के मेरे दिन कैसे थे, मैं किस स्थिति से गुजर रहा था और आज मेरी क्या स्थिति है। यह सब तुम्हें भूलना होगा। यदि तुम यह सब नहीं भूलोगे तो तुम्हारे मन में कई प्रकार के विचार चलते रहेंगे और जब तुम्हारे मन में इस प्रकार के विचार चलते रहेंगे तो तुम्हारे अंदर नकारात्मकता का वास कर देंगे। यदि तुम्हारे अंदर नकारात्मकता का वास हो गया तो तुम्हारा सारा बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम फिर ऐसे ऐसे कार्य करने लगे हो जो तुम्हारी स्थिति के विपरीत होंगे, जो तुम्हारी सफलता के विपरीत होंगे। यदि तुम अपनी सफलता के विपरीत कार्य को करना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हें कोई भी आगे नहीं ले जा सकता है, चाहे जो भी हो। यह तो मैं तुमसे कह दे रही हूँ। यदि तुम सही तरीके से मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हो और अपनी मूल आवश्यकताओं को समझते हो, अपने समय को बचाते हुए उस पर कार्य करते हो, ज्यादा समय इधर उधर बर्बाद नहीं करते हो, अपने मित्रों के साथ घूमने नहीं जाते हो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा। जो तुम्हारा भविष्य है यही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई इस भविष्य में आए और इस प्रकार से कार्य करे। मेरे बच्चे, जैसे कि एक मछली समुद्र में रहती है और वह हर समय चलती रहती है, विश्राम लेने का नाम नहीं लेती है, कि इस प्रकार से तुम्हें अपने कार्य को करना है। तुम्हें विश्राम नहीं लेना है जब तक यह तुम्हारी आवश्यकता पूर्ण हो ना जाए, जब तक तुम सफल ना हो जाओ। मेरे बच्चे, यह मैं तुमसे बता रही हूँ। यदि तुम मेरी इस बात को अपने मन में बैठकर कार्य करते हो तो तुम्हें नीचे दिखाने